20 जुलाई 2026 दिल्ली की सड़कों पर जिन लोगों को पीटा जा रहा है वो ना आतंकवादी है और ना ही क्रिमिनल्स, वो है इस देश के स्टूडेंट। वीडियोस में क्लियरली दिख रहा है कि पुलिस ऑफिसर किस तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं ताकि प्रोटेस्ट को भड़काया जा सके। इस प्रोटेस्ट ने एक चीज तो साफ कर दी कि दिल्ली लड़कियों के लिए कितनी सेफ है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स इन लड़कियों के साथ असोल्ट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि देश के रक्षक की क्या मानसिकता है। लोग माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार रहे हैं, ये माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को यहाँ पे। लेकिन आखिर ये सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ? नीट पेपर लीक से लेकर 20 जुलाई 2026 के संसद चलो मार्च तक ऐसा क्या हुआ कि हजारों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, और फिर पुलिस और प्रोटेस्ट के बीच तनाव आखिर क्यों हुआ? आज की इस वीडियो में हम 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक की पूरी टाइमलाइन और वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। 3 मई 2026 नीट यूजी का एग्जाम होता है। लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम को देने जाते हैं ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और देश को भविष्य में बेहतर डॉक्टर मिल सके। लेकिन एग्जाम के सिर्फ 1-2 दिन बाद यानी 4-5 मई के आसपास राजस्थान के सीकर से कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होने लगती है। इन वीडियोस में पेपर लीक के आरोप लगाए जाते हैं और देखते ही देखते पूरा मामला देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद राजस्थान एसओजी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे पेपर्स और डॉक्यूमेंट सामने आते हैं जो काफी हद तक एक्चुअल नीट पेपर से मैच करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे पूरा मामला और भी गंभीर होता चला जाता है और मिड में तक एनटीए भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती नजर आती है। और आखिरकार जो नीट पेपर लीक के एलिगेशन लगे थे वो सच होते हैं और गवर्नमेंट री नीट का एग्जाम कराने का फैसला लेती है। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत उन स्टूडेंट ने चुकाई जिन्होंने 2-3 साल तक सिर्फ इस एक एग्जाम के लिए मेहनत की थी। री एग्जाम की खबर ने उन स्टूडेंट को मानसिक रूप से तोड़ दिया, जिसके चलते सुसाइड केस सामने आने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून तक 11 रिपोर्टेड सुसाइड केस सामने आ चुके थे और बाद में ये आंकड़ा बढ़कर 21 तक पहुंच गया। और इसी दौरान सीजेपी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाती है। पार्टी का कहना था कि सिर्फ पेपर लीक की जांच ही नहीं बल्कि उन स्टूडेंट के लिए भी इंसाफ चाहिए जिन्होंने इस पूरे मामले में अपनी जान गंवा दी। आखिरकार 6 जून 2026 को सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की शुरुआत करते हैं और सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखते हैं। पहली, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, एजुकेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी। और तीसरी, नीट पेपर लीक के मामले में जिन स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन। सीजेपी का कहना था कि पिछले कई सालों में बार बार ऐसे एग्जाम लीक हो चुके हैं और जब तक किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक स्टूडेंट को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोटेस्टर के मुताबिक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई या बातचीत नहीं हुई। इसके बाद 28 जून को साइंटिस्ट सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट से जुड़ते हैं और हंगर स्ट्राइक का ऐलान करते हैं। धीरे धीरे हजारों स्टूडेंट, कई पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटी भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। और अब ये सिर्फ एक पेपर लीक का मुद्दा नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई बन चुकी थी। 18 जुलाई 2026 सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से ना कोई मीनिंगफुल बातचीत हुई और ना ही उनकी मांगों पर कोई ठोस रिस्पांस दिया गया। और वही 18 जुलाई की सुबह पूरा मामला एक नया मोड़ ले लेता है। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को साइट से डिटेन कर लेती है और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में आई, उनके साथ आकर बदसलूकी की और गालियां देते हुए उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटाया गया। लेकिन इस मूवमेंट का सबसे बड़ा दिन अभी भी बाकी था। 20 जुलाई 2026 संसद चलो मार्च। इस मार्च की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। सीजेपी चाहती थी कि सोनम सर खुद इस मार्च का हिस्सा बने, लेकिन उनके हॉस्पिटल में होने की वजह से इस मार्च की जिम्मेदारी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने संभाली। लेकिन 19 जुलाई की रात से ही दिल्ली पुलिस ने संसद के आसपास भारी बैरिकेडिंग शुरू कर दी। कई जगह पर बैरिकेड्स को वेल्ड किया गया और हजारों पुलिसकर्मी को तैनात किया, सिर्फ इसलिए ताकि प्रोटेस्टर को पार्लियामेंट में जाने से रोका जा सके। इसी बीच कुछ ऐसे दावे और वीडियोस भी सामने आई जिन्होंने और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। प्रोटेस्ट से जुड़े कई लोगों का मानना था कि पुलिस ने पहले ही पत्थरों से भरे ट्रक और कुछ डैमेज व्हीकल पहले से ही प्रोटेस्ट साइट के ऊपर मंगवा के रख दिए ताकि बाद में हिंसा का आरोप स्टूडेंट के ऊपर लगाया जा सके। लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पुलिस का ये पैतरा विफल हो गया। लेकिन जब 20 जुलाई की सुबह मार्च शुरू होना था तब भारी पुलिस बंदोबस्त की वजह से मार्च में देरी जरूर हुई। लेकिन जब कुछ टाइम बाद अभिजीत दीपके के साथ हजारों स्टूडेंट संसद की तरफ बढ़ने लगे तो उसके बाद जो तस्वीर सामने निकल कर आई उन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कई वीडियोस में लाठीचार्ज, अफरा तफरी और स्टूडेंट के साथ मारपीट के सीन सामने आए। प्रोटेस्टर के ऊपर पत्थर फेंके गए ताकि प्रोटेस्ट को भड़काया जा सके। कई स्टूडेंट के सर फूट गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी। अब मैं सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है।
लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहा। कई वीडियोस में स्टूडेंट पुलिस के सामने हाथ जोड़कर और घुटनों पर बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ बल प्रयोग किया गया। ये तस्वीर सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं बल्कि उन सवालों की थी जो लाखों स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर पूछ रहे थे। लाठी से मार दिया यार उसके सर को, पूरा खून निकल रहा है उसके सर से। हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कई वीडियोस में महिला प्रोटेस्टर के साथ जिस तरीके का बर्ताव दिख रहा है उसने लोगों को हिलाकर रख दिया। वीडियोस में क्लियरली दिख रहा है कि कैसे महिला स्टूडेंट को ये पुलिस ऑफिसर असोल्ट कर रहे हैं, उनके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे हैं और उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। बच्चों को भी थप्पड़ मार रहे हैं। ये लोग चाहते हैं और बच्चों की जान जाए। सब लोग अपने नेम टैग हटा कर आए, ये यहाँ पर बच्चों की जान लेने के लिए आए। इन वीडियोस में जो हरकत हो रही है मुझे उन्हें बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन पीछे खड़े कुछ पुलिसकर्मी इन सारी चीजों के ऊपर हंस रहे हैं। ये तस्वीर देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या दिल्ली वाकई लड़कियों के लिए सेफ है? इसके बाद भी पुलिस का बंदोबस्त यही नहीं रुकता। प्रोटेस्टर का आरोप है कि बैरिकेड्स के ऊपर करंट छोड़ा गया था ताकि कोई भी उन्हें पार ना कर सके। जब बच्चे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किए तो वहाँ पे सबको करंट शॉक दिया गया, हर एक बच्चा गिर गया वहाँ पे। यहाँ तक कि संसद भवन के अंदर भी भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई, हथियारबंद फोर्सेस वहाँ पर खड़ी दिखाई दी। अब मेरा सवाल ये है, क्या बाहर जो खड़े हैं वो स्टूडेंट है या फिर आतंकवादी? आखिर उनका जुर्म क्या है? सिर्फ इतना कि वो अपने फ्यूचर को लेकर अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अगर स्टूडेंट संसद तक पहुँच भी जाते तो क्या वो देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाते? मेरे लिए 20 जुलाई 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिसे इंडियन डेमोक्रेसी का ब्लैक डे कहा जाएगा। और एक और बात जिसने लोगों का ध्यान खींचा, कई वीडियोस और फोटोज में कुछ ऐसे लोग बिना पुलिस यूनिफॉर्म के नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी नेम प्लेट हटा रखी है और जब स्टूडेंट ने उनकी पहचान या यूनिफॉर्म के बारे में सवाल पूछे तो जवाब देने की जगह ये लोग उनके साथ मारपीट करने लग गए। इस पूरे प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट के सर फूटे, कई स्टूडेंट घायल हुए, लेकिन उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में, कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 20 जुलाई को इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शन को लेकर कोई भी सीधा पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया। जब हजारों स्टूडेंट सड़कों पर थे, कई लोग घायल थे और पूरा देश इस मुद्दे पर बात कर रहा था, तब भी हमें सरकार से खामोशी ही देखने को मिली। अकाउंटेबिलिटी की बात तो दूर, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बीजेपी का एक सिंगल नेता कोई सीधा पब्लिक रिस्पॉन्ड भी नहीं दे पाया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या देश के स्टूडेंट इतने भी जरूरी नहीं है कि उनकी आवाज ही ना सुनी जा सके? कमेंट में बताना और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को इस प्रोटेस्ट की सच्चाई जानने को मिल सके।